नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो रात्रि 11:24 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। हस्त नक्षत्र है शाम 4:24 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। इंद्रयोग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सर्वपितृ अमावस्या है। पितृ विसर्जन एवं महालय समाप्ति है और आज सूर्य ग्रहण भी है, परंतु ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। फलतः इसका कोई भी सूतक, कोई भी नियम पालन इत्यादि मान्य नहीं है। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य जानकारी आपको दूंगा। साथ ही साथ 19 अक्टूबर दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र शुंभ में। बुध, चंद्रमा और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और मंगल युति बनाकर तुला में, तो वहीं शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में है। सायंकाल जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? देखा जाए तो शनिवार का दिन और चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में होना, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मानसिक अशांति और परेशानी से भरा रहने वाला है दिन। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 अक्टूबर दिन गुरुवार, नामकरण, कर्णवेद, नृत्य गीत, वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं नया शस्त्र आपने बना रखा है तो शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है तो उसका मुहूर्त, और ईंट निर्माण करने से संबंधित मुहूर्त प्रातः 8:12 से दिन में 10:29 तक, अथवा दोपहर 3:01 से 3:50 तक। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो उसके लिए मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1:20 तक,
और पशु क्रय विक्रय का मुहूर्त प्रातः 10:31 से 12:34 के बीच मिल रहा है। इस दौरान ये सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग के प्रारंभ में आज 2 जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। पहली जानकारी, आज वैसे तो पितृपक्ष का अंतिम दिन है, पितरों की विदाई का दिन, और आप सभी मेरे दर्शकों के लिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आपके लिए सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध की आज व्यवस्था की गई है और वो बृहद व्यवस्था आपके लिए आपके सहयोग से संपूर्ण और संपन्न हो चुकी है। आज शनि अमावस्या है। वो सभी लोग जो किसी भी तरह से शनिजन्य पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनको शनिदेव किसी भी प्रकार से कष्ट प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो जन्म कुंडली में दशा उनकी हो अकारक दशा, चाहे 7.5 के रूप में, चाहे ढैया के रूप में, या आप किसी भी प्रकार से शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित हो रहे हों, वो जो प्रयोग मैं आपको बताया करता हूं, आज उस प्रयोग को संपन्न कर लीजिए। किसी लोहे के पात्र में तिल तेल या सरसों का तेल लेकर के शिव मंदिर में चले जाइए और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के सबसे नीचे के हिस्से में अपना हाथ लगा दीजिए और यहां बिल्कुल ऊपर मणिबंध से थोड़ा ऊपर यहां देखें तो केतु पर्वत है, केतु पर्वत से होते हुए राहु, राहु से शनि होते हुए मध्यमा उंगली के पास से धार एकदम शिवलिंग के नीचे वाले हिस्से में, अर्घ्या के नीचे वाले हिस्से में तेल आपको डालना है और साथ ही साथ भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। मन ही मन ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते रहना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है शनिजन्य पीड़ा से वो शीघ्रातिशीघ्र आपको मुक्ति दिलाएं। तो ये प्रयोग आपको अवश्य ही कर लेना है। वर्तमान में कर्क राशि को शनि की ढैया चल रही है, वृश्चिक को शनि की ढैया चल रही है, तुला से शनिदेव पंचम चल रहे हैं, तो वहीं देखा जाए तो मकर, कुंभ और मीन को 7.5 चल रही है। तो कम से कम इन राशियों को तो अवश्य ही ये प्रयोग कर लेना है। बाकी की वो राशियां जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में हैं, किसी भी तरह से पीड़ित हैं, शनि मारक हैं, शनि की दशा चल रही है, आप ये प्रयोग अवश्य करिए। चलिए दूसरे प्रयोग की ओर चलते हैं और इस जानकारी को मैं आपको दे देता हूं। क्या आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं? क्या आपके मन में निराशा, उदासी, चिंता सदैव बनी रहती है? क्या धन की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है? क्या अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ या संतति सुख से अभी तक वंचित हैं? क्या सदैव अपने भीतर ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं आप, या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण कम होने के कारण आप दीर्घकालीन रोग से ग्रसित हैं? क्या आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है? क्या भाग्य आपका साथ नहीं देता, या घर में आपके मांगलिक कृत्य नहीं संपन्न हो पा रहे हैं? जान लीजिए ये सभी लक्षण कमजोर गुरु के हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र, ध्यान से समझिएगा, मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में हो और ऐसी स्थिति में मंगल यदि नीच का हो, राहु से युक्त हो, शनि से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को पेट से संबंधित गंभीर रोग, पित्ताशय के रोग, पेट में जलन की शिकायत होने लगती है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति यदि शुक्र के नक्षत्र भरणी में पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हो और शुक्र कमजोर स्थिति में आपको दिखाई पड़ रहे हों, पीड़ित स्थिति में दिखाई पड़ रहे हों, पापग्रह से युक्त या दृष्ट विशेष करके शनि या राहु से युक्त, तो ऐसे में जातक को सिरदर्द की शिकायत, कमजोर कामेच्छा, गुर्दा, यकृत और पित्ताशय के रोग होने लगते हैं। वहीं राहु के नक्षत्र में यदि देवगुरु हैं और राहु, जानते हैं आप उनके नक्षत्र कौन कौन है, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इन नक्षत्र में है और राहु नीच राशि में है। राहु जिस राशि में बैठा उसका राशिपति नीच का है। राहु किसी भी तरह से कमजोर या पीड़ित हो रहा हो तो ऐसे जातक के पेट में दर्द, पेट में अल्सर, कमजोर शरीर, जैसे सदैव रोग से ग्रसित रहने लगना, या यूं समझ ले कि जातक सदैव रोग से ग्रसित रहेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो उपाय क्या करना है? प्रिय दर्शकों, 10 महाविद्याओं में से एक है मां तारा। मां तारा की आराधना से तारापीठ जाना, मां तारा का दर्शन करना,
मां तारा की आराधना से देवगुरु बृहस्पति शीघ्र मजबूत होकर के श्रेष्ठ फल देने लगते हैं। मां तारा की आराधना के साथ साथ यदि इंद्र की आराधना की जाए तो भी देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देने लगते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति को ठीक करने के लिए मैंने 20 बेहद सरल उपाय का एक वीडियो बनाया था। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ उसका लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक पर जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं देखा है। और इन उपायों को करके भी आप अपने देवगुरु को ठीक कर सकते हैं। याद रखिए, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि कमजोर हैं, जो लक्षण मैंने गिनाए हैं, आपको बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि उनमें से कुछ भी अगर आपके साथ मिल रहा है, यानी देवगुरु कहीं ना कहीं तो कमजोर हैं। और अगर हैं, अच्छा ये बात जन्मांक नौमांश दोनों में देखिए, कहीं जन्मांक में आप अच्छा देख रहे हो, नौमांश में गुरु नीच के पड़े हुए हों, तो नीच के हैं, कमजोर हैं, गुरु कमजोर है, तब भी आपको ये ध्यान रखना ये लक्षण आपके साथ घटित होंगे। और जिन नक्षत्रों में आपको मैंने गुरु के बारे में बताया उनमें भी, और उनके राशिपति कमजोर है, तब भी आपके गुरु अच्छा फल नहीं देंगे। तो आप इन उपायों को करके अपने गुरु को ठीक कर लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा गुरु के साथ छठे आठवें के संबंध में होने के कारण और अमावस्या के होने के कारण षडाष्टक योग में है। कोई नया कार्य आपको आज प्रारंभ नहीं करना है। दिन देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा, थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। जो भी कार्य करेंगे उसका फायदा नहीं मिलेगा, या फायदा मिलेगा भी तो विलंब से। एक निराशा की स्थिति आज पूरे दिन उत्पन्न होने वाली है। सबसे पहला काम आप करिए कि आज प्रातःकाल ही लाल चंदन घिस करके उसे मां को अर्पित करिए और फिर वही चंदन अपने माथे पर भी लगाइए, ताकि दिन में आज पूरे दिन कहीं ना कहीं ऊर्जा की स्थिति बनी रहे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा, उच्चाधिकारी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेंगे। तो बात वहीं व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन परेशानी में डालने वाला है। उधार इत्यादि देने का गलत कार्य मत करिएगा, नहीं तो पैसा आपका फंसेगा। और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है, लापरवाही से दुर्घटना घटित होने वाली है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज्यादा रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं खास नहीं कहूंगा, साधारण ही है। प्रेम के संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। यदि आप गृहिणी हैं और घर पर ही रहती हैं तो आज आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और घर में चलते हुए भी जरा सावधानी बरतनी है, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में पुनः एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, पुराना रोग भी आज आपको परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में आज परिस्थिति कोई बहुत खास तो आपके लिए भी नहीं है। हालांकि करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। आज सभी वृषभ राशि के जातक एक काम करें, पितरों का ध्यान करें प्रातःकाल, और साथ ही साथ अपने माथे पर सफेद चंदन लगाएं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आज पाठ करें कम से कम 3 बार। करियर में यदि कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो इससे आपको फायदा मिलेगा। समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, फायदा मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। दिन को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयत्न करते रहना होगा और योजनाबद्ध ढंग से ही काम करना होगा। किसी भी तरह के संशय या कंफ्यूजन की स्थिति में बातचीत करिए, बातचीत से आपका कंफ्यूजन दूर होगा। बहस से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं, परंतु शाम होते होते कुछ ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है लव लाइफ में जो आपके लिए चिंता या परेशानी का विषय बन जाए। आपकी कोई बात सार्वजनिक हो सकती है जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, उनको पेट जन्य परेशानी हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और बात मिथुन की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। हालांकि शाम होते होते गृह कलह तो आपके यहां भी दिखाई पड़ रहा है, मान सम्मान की हानि। ये शाम होते होते दिन ठीक है, दिन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्षेत्र में काम भी बनेगा, मान सम्मान मिलने वाला है। माता के साथ संबंध में सुधार होगा, पर वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। सुनना ज्यादा बेहतर होगा आज आपके लिए।
आज सभी मिथुन राशि के जातकों को मैं ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जप करने की सलाह देता हूं, विशेष करके घी का दिया जला करके। तो अच्छा रहेगा दिन। आसपास के लोगों से आपको सहानुभूति मिलेगी और अधिकारी वर्ग से भी मदद मिल जाएगी। धैर्य बनाए रख करके काम करिए, जो भी आपके जरूरी काम हैं पूर्ण होंगे। और हाँ, असफल होने पर भी आज घबराइए मत, सफलता आगे आपका इंतजार कर रही है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। अचल संपत्ति से जो संबंधित जरूरी काम हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। जो गृहिणी महिलाएं हैं उन्हें आज विशेष रूप से दिन आपके लिए अच्छा है। कोई ना कोई उपहार आपको मिलेगा, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। खान पान समय पर करिए। खान पान सही समय पर न होने से स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। और बाकी ऐसे स्वास्थ्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं। वाहन जो लोग चलाते हैं सावधानी के साथ आज जरूर चलाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन का पूर्वार्ध हो, दिन का उत्तरार्ध हो, सब अच्छा है। सभी जरूरी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बेहद उपयोगी और बेहद फायदेमंद। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के साथ संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी थी वो दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन पूरी तरह से आपके लिए सहयोगी है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर भी ऊर्जा की कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। सभी आपके काम की तारीफ करेंगे। मेहनत और भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा अवश्य रहने वाली है, लेकिन दिन ठीक है। आपके द्वारा लिया गया फैसला सही होगा। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो आपको फायदा होने वाला है। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज कर्क राशि के जातक हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें, साथ ही साथ केसर का तिलक लगाएं। और आज सभी कर्क राशि के जातक पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके उसकी माला बना करके हनुमान जी के गले में अवश्य पहना आए। कोई कामना आपकी है तो वो पूर्ण हो जाएगी। जीवन साथी को समझने का प्रयत्न करें। जीवन साथी की जरूरतों को समझने का प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो इधर उधर की चीज़ों में ही आपका समय जाने वाला है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधानी बरतिएगा। वैसे दिन है अच्छा। स्वास्थ्य में से कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर पहले से जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की परेशानी थी तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। सिंह के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, आज के दिन से श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए शिव मंदिर में मिश्री का दान करिए। दिन अच्छा होगा। विशेष करके नई नौकरी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे तो ऐसी सूचना आपको मिल जाएगी। तो अच्छा है दिन। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन को मैं ठीक ठाक कहूँगा। लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे। उच्चाधिकारी भी आज आपकी बात से संतुष्ट रहेंगे। पर गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूँगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। बाकी आज सिंह राशि के जातकों के लिए कहीं से कोई विशेष परेशानी की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। और यूं समझ लीजिए कि विद्यार्थियों के लिए तो दिन अच्छा है ही। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आपको सफलता मिलने वाली है। यात्रा जरा सावधानी से करिएगा और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का दिन है तो ठीक, लेकिन शाम होते होते थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा बढ़ेगा। लगभग 1.25 किलो शक्कर ले जा करके कहीं भगवान राम जी का मंदिर हो, भगवान विष्णु का, या कहीं भी नारायण का मंदिर हो तो वहाँ जा करके दान कराइएगा। व्यापारियों की बात करूँ तो दिन ठीक है। व्यापार में काम तो बनेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियाँ भी आती रहेंगी। बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना है। पैसों के मामले में भी थोड़ी चिंता रहेगी और यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अभी उसके लिए उत्तम समय नहीं है। किसी भी तरह का रिस्क वाला काम नहीं करना है। धीरज बनाए रखिए। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता रहेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूँगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही। शाम होते होते उठापटक की स्थिति आएगी तो जरा सावधान होकर के फैसला लीजिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा। विशेष करके जितनी भी आज कन्या राशि की गृहिणियां हैं वो सावधान रहें। पति के साथ आज व्यवहार अपना ठीक ही रखें, क्योंकि आज तू मैं में मतभेद बढ़ सकता है और पहले से ही मतभेद बढ़ा हुआ है तब तो स्थिति बिगड़ सकती है। तो सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तुला के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। यात्रा मत करिएगा।
यात्रा आपके लिए परेशानी का कारण बनने वाली है। माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा। और घर के आसपास कहीं कोई वृद्धाश्रम आपको पता हो तो वृद्धाश्रम में जाकर के औषधि दान कराइएगा। अगर वृद्धाश्रम नहीं है तो जरूरतमंद कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसको भरपेट भोजन के लिए करा दीजिए, चाहे नाश्ता करा दीजिए, जो आपसे हो सके करिएगा। इससे आपको खुशी मिलेगी, जो परेशानियां हैं वो कम होंगी। घर का माहौल कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है तो वहीं कार्यक्षेत्र में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। एक अलग ही चिंता व्याप्त रहेगी पूरे दिन, एक अलग ही टेंशन परेशानी रहेगी। बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना है, जोखिम भरा फैसला करने से बचना है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन कोई खास नहीं है। दाम्पत्य जीवन यदि पहले से कोई चली आ रही परेशानी थी तो यथावत रहेगी और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, परंतु मेहनत अत्यधिक करने के बाद ही परिणाम स्वश्रेष्ठ निकलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए दिन साधारणतया ठीक नहीं है। तुला राशि की जो गृहिणी महिलाएं हैं जो घर में ही रहती हैं उन्हें भी आज विशेष करके 2-3 बातों का ख्याल रखना है। खर्च से बचिए। अगर कोई खरीदारी कर रही तो अति कर देने के चलते, यानी बिना सोचे समझे भी कुछ चीज़ें ऐसी खरीद लेंगी जिसमें व्यर्थ का पैसा बर्बाद होने वाला है। वहीं ऑनलाइन यदि खरीदारी कर रहे हैं तो वहाँ फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, तो सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। वृश्चिक राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज एकादश भाव में संचरण आपके लिए बेहद शुभ है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों ही आपके लिए बेहद श्रेष्ठ। दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आज सभी वृश्चिक राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और साथ ही साथ एक पीले रंग का रुमाल अपने पास पूरे दिन के लिए रखें। लाभ होगा, चाहे वो धन लाभ की स्थिति हो या कार्यस्थल पर सफलता के लिए ये उपाय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होगा। साथ के लोगों से मदद मिलेगी और पूर्व से चली आ रही कोई निराशा या परेशानी की स्थिति थी, कोई उलझन की स्थिति थी, वो दूर होगी। क्रोध मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कोई बड़ा निवेश यदि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन उत्तम है। और बाहर के भोजन से आपको बचना है, बहुत ज़्यादा मसालेदार मद्यपान इत्यादि से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल रहने वाला है। प्रेम संबंध भी मधुर और मजबूत दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है दिन। विशेष करके कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो आज का जो प्रयोग मैंने बताया, अगर तिलक नहीं लगा सकते तो कम से कम पीला रुमाल अपने पास रखिएगा, सफलता मिलेगी। और वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो वाहन चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। उत्साह, आत्मविश्वास, सब कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करिए क्योंकि आपकी कोशिश पूरी तरह से सफल होने वाली है। आज गरीबों में या बच्चों में रेवड़ी बांटें, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में यदि कोई कलह या परेशानी की स्थिति है, दाम्पत्य जीवन में कलह या परेशानी की स्थिति है और उसका स्थायी हल चाहते हैं तो ये प्रयोग जो मैंने आपको बताया है अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ कार्यस्थल पर किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। कोई बड़ा निवेश आपके मन में है या कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है। बिना सोचे समझे इधर की बात उधर न करें। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और पारिवारिक जीवन बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं बात यदि विद्यार्थियों की जाए तो हर तरह से सफलता प्रदान कराने वाला है दिन और मेहनत से बस पीछे मत हटिए। जितनी भी धनु राशि की गृहिणी महिलाएं हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा। विशेष करके अगर आप गृहिणी हैं या पहले आप काम करती थी, अभी वर्तमान समय में गृहिणी हैं, आपकी इच्छा है फिर से काम करने की, तो आज आपको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके लिए भी आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि जैसे पितरों की कृपा प्राप्त हो रही है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले माता पिता से आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी। और कोशिश करने से आज हर तरह के काम आपके बनेंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना हो तो आज अवश्य करिए। आज पीपल वृक्ष की जड़ को अवश्य सींचिएगा। पीपल वृक्ष के नीचे तिल तेल का दिया जलाइएगा। कार्य क्षेत्र में इससे विशेष आपको सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। धनागमन और धन संचयन दोनों के योग बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई बेहतर ऑफर मिलेगा।
यूं समझ लीजिए जैसे किस्मत का साथ आपको मिलने लगेगा। कोई बड़ा निवेश है आपके मन में जिसे करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सोचे हुए कार्य प्रारंभ करने के लिए भी आज का दिन बहुत ही खास है। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं, आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। हर तरह के जोखिम आज आप ले सकते हैं। खुद को सिद्ध करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं बात यदि प्रेमियों की करें तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो हर तरह से खास रहने वाला है दिन। अगर शिक्षा में कहीं कोई कमी थी वो दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद ठीक है, सफलता प्रदायक है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। पहले से ही पेट जन्य कोई रोग था तो उसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कुंभ के जातक आज प्रातः काल ही 2 काम करें। पहला, कौवे को रोटी दें। दूसरा, आज गाय को गुड़ भी दें। ये दोनों ही कार्य आपको स्नान करने के पश्चात करना है। दिन परेशानी में रखने वाला है, मानसिक अशांति बनी रहेगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि कार्यक्षेत्र में जो उच्चाधिकारी हैं या जो सीनियर हैं उनसे आपको मदद मिलेगी, परंतु किसी के प्रति भी मन में कोई राग, द्वेष, गलत विचार मत रखिएगा। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। मेहनत करते हैं तो नए रास्ते खुद ब खुद मिलेंगे। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी जो भी मिलेगी आपको उसे स्वीकार करिए। हालांकि मैं देख रहा हूं कि आज आपके काम पूरी तरह से पूर्ण होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मन की अशांति के कारण काम वक्त पर पूरे नहीं होंगे। कोई भी बड़ा फैसला आज आपको नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। हालांकि प्रेम के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं परेशानी है और सबसे ज़्यादा जरूरी बात वो है बहस, विवाद। इससे आपको जितना हो सके आप दूरी बना करके रखिए। तो वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। आंखों में जलन, एसिडिटी से संबंधित परेशानी है। आज के दिव्य महाप्रयोग जो उपाय मैंने आपको भी बताए हैं वो करिएगा। और साथ ही साथ लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। रोजमर्रा के आपके काम एक एक करके बनने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। पितरों की कृपा है। धैर्य के साथ सभी काम आपके बनने वाले हैं। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आज ब्राह्मण को सूखा अन्न भी दीजिए और हो सके तो कुछ धन दान भी करिए। आज ब्राह्मण को भोजन कराना आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। ऑफिस में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी, कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। करियर को लेकर के यदि कहीं चिंतित थे तो वो चिंता दूर होगी। समझ लीजिए आपको फायदा मिलेगा। कई तरह से आज का दिन आपको सहयोग करने वाला है। जो भी पुरानी समस्याएं, परेशानियां थी वो खत्म होंगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति आपको प्राप्त होने वाली है। नई नौकरी के कागजात इत्यादि पर साइन करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन तो लाभप्रद है ही। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए भी दिन ठीक है, क्योंकि संबंध में मजबूती आएगी। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि राजनीति से जुड़े या सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करो तो उनके लिए दिन ठीक। गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मीन राशि के जातकों को ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।